25-26 सेशन में बहुत जल्दी आपके मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके पास पेपर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, किस टाइप का पेपर आएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको इसे सॉल्व करना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आए। आज की वीडियो क्लास छठी सब्जेक्ट हिंदी का पेपर है, तो अगर आप छठी क्लास में पढ़ रहे हो तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा पैटर्न फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो सके। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो पेपर है वो आपका 60 नंबर का होगा, ध्यान रखना हर पेपर आपको 60 नंबर का होगा और 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पेपर में किस टाइप के होंगे। सामान्य निर्देश हम समझ लेते हैं कि पेपर में 4 खंड होंगे, क ख ग घ, और इस प्रश्न में टोटल जो है वो 11 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपको करने होंगे, कोई ऑप्शनल नहीं, कोई छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको जो है कुछ ऑप्शनल भी हैं बीच में कि भाई 3 प्रश्न होंगे तो कोई 2 करो, 4 प्रश्न होंगे तो कोई 3 करो, लेकिन आपको सारे प्रश्न करने हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा तो आप 1 या 2 लाइन जरूर छोड़ें, चिपका के आंसर आपको नहीं लिखने ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। ये आप जरूर ध्यान रखें, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें क्योंकि हिंदी में राइटिंग का ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास होगा अनरीड पैसेज, एक अपठित गद्यांश आएगा। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और 2-3 बार इसे पढ़ लें। आपके 5 नंबर आएंगे, पाँचों के पाँचों आपके बिल्कुल सही होंगे। आइए देखते हैं। मनुष्य प्राचीन काल से ही कांच का प्रयोग करता आया। किसका? कांच का प्रयोग। करीब 1800 वर्ष पूर्व एक इतिहासकार द्वारा लिखी गई कांच के आविष्कार की कहानी प्रचलित है। 1800 साल पहले किसी ने कांच की कहानी लिखी थी। इसी तरह का आपके पास एक पैसेज आएगा, आपको ऐसे ही पढ़ना और समझना है। कहानी के अनुसार एक व्यापारी अशुद्ध सोडा जहाज में लाद कर ले जा रहा था। एक रात समुद्र के किनारे बालू तट पर रुककर यात्रियों ने अशुद्ध सोडे के ढेलों से चूल्हा बनाकर आग जलाई। भाई सोडे के ढेले थे, उनसे आग जलाई। कहते हैं कि आग की गर्मी से सोडा गलकर बालू में मिल गया। जो सोडा था वो गल गया, बालू में मिल गया और इससे कांच बन गया। भाई बालू में मिला और बालू से वो कांच बन गया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है या तो पता करना मुश्किल है, कहानी है तो कहानी है ना, पर इससे इतना अवश्य पता चलता है कि कांच का आविष्कार किसी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, लैब में ना होकर के रोज़मर्रा की एक घटना से हुई होगी। जैसे पत्थर रगड़ते रगड़ते आग निकल गई तो लोगों ने सोचा होगा भाई पत्थरों से आग भी निकलती है ना। कोई आविष्कार नहीं हुआ मतलब लैब में, बट इसे ऐसी डेली बेसिस पे लोगों ने देखा। अब प्रश्न आपको आएंगे। पहला प्रश्न देखो, जो पैसेज आपने पढ़ा उससे रिलेटेड है। एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक पर टिक लगाना है, यानी कि पहले जो सही उत्तर होगा उसे अपनी कॉपी में लिखना है। तो क्या सवाल है कि मनुष्य कांच का प्रयोग कब से करता आ रहा है? 4 ऑप्शन, आधुनिक काल से, भविष्य काल से, वर्तमान काल से या प्राचीन काल से। तो इसका जो सही उत्तर है ना वो है प्राचीन काल। तो आपको बस सिर्फ ये वाला लिखना है और आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। सारा नहीं उतारना, सिर्फ यही वाला लिखना है पहले के पहले में। पहले का दूसरा है कि प्रचलित कहानी के अनुसार कांच की खोज कैसे हुई? भाई कांच की खोज कैसे हुई? जानबूझकर? ना। अनजाने में? शायद नहीं। अब आगे देखते 2 ऑप्शन, प्रयास करके या खेल खेल में। तो अब आप कह सकते हैं कि खेल तो कर नहीं रहे थे तो कैसे हुआ? वो अनजाने में हुआ। तो आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, खा वाला। तो आपने ऊपर ये लिखना, पहले का दूसरा खा, बस जाने अनजाने में। आपको 4 ऑप्शन नहीं उतारने, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको 2 तो MCQ हो गए, अब आपको 2 जो है लिखने वाले सवाल हैं, इनको आपको लिखना है। आग की गर्मी ने सोडे के साथ क्या किया? आग की गर्मी ने सोडे को पिघला दिया, सोडा पिघलकर बालू में मिल गया और कांच का आविष्कार हो गया, कांच बन गया। तो इस तरह से आप पूरा डिटेल से लिखेंगे। आपको पूरे 2 नंबर का प्रश्न 1 नंबर का। अगला है
कि यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि कांच का आविष्कार किसी रोज़मर्रा की घटना से हुआ होगा। कैसे? क्योंकि ये लैब में तो लेके नहीं गए इसे, ठीक है, और डेली में लोगों ने यूज़ किया होगा। अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे कांच निकल के आ गई, और आप इस ऊपर आपने कहानी पढ़ी है तो ऊपर की कहानी से भी यही पता लगा कि किसी लैब में नहीं बल्कि रोज़मर्रा की जो घटनाओं से कांच का आविष्कार हुआ। सिंपल सा है, 5 के 5 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। आगे देखो, अब जैसे ऊपर एक पैसेज था उसी तरह से एक छोटी सी कविता है। कविता पढ़ो, आंसर दो कि हर वस्तु हमें सिखाती है यदि सीखना चाहे हम। हर चीज़ हमें सिखाती है अगर सीखना चाहे हम, सीखने की इच्छा हो तो। हर प्राणी में एक शीशा है यदि देखना चाहे हम। फल देकर पेड़ सिखाते स्वार्थहीन बन जाओ। सूरज की किरणें सिखाती समय से जगो और जगाओ। संत महात्मा हमें सिखाते दुखियों को गले लगाओ। तो यहाँ पे सीखने सिखाने की बात की है। पहला सवाल है कि हर वस्तु हमें तब सिखाती है जब सीखने की डैश हो, मजबूरी हो, मनाही हो, इच्छा हो या ज़रूरत हो। तो इसका आंसर है जब हमारी सीखने की इच्छा हो तो हमें हर चीज़ सिखाती है। पेड़ सिखाते हैं, चिड़िया सिखाती है, चींटी सिखाती है। तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि चींटी आपको क्या सिखाती है। कमेंट में अपने स्कूल का नाम और अपना नाम भी ज़रूर मेंशन करें। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं और सब्जेक्ट के भी पेपर आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल है स्वार्थहीन बनना कौन सिखाता है? तो स्वार्थहीन कौन सिखाता है भाई? फल, पत्ते, पेड़ या डाली? तो अभी ऊपर लिखा है कि जो पेड़ है वो हमें स्वार्थहीन बनाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका आंसर पेड़ हो गया। अब आपको इसका आंसर थोड़ा सा लंबा लिखना, मतलब एक्सप्लेन करना है। सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती है? क्या लिखोगे? सूरज की किरणें हमें रोज़ सुबह टाइम से जगना और दूसरों को जगाना सिखाती है। सिंपल सा आंसर है। अगला है कि कविता में वर्णित कौन सी एक अच्छी आदत आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो कविता में बहुत सारी आदतें हैं। सुबह जगना, लोगों को जगाना क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि भाई सुबह समय से जगना चाहिए। साथ में पेड़ों से हमें सीखा स्वार्थहीन बने। भाई पेड़ दूसरों के लिए फल देते हैं, छाया दूसरों को देते हैं, ऑक्सीजन दूसरों को देते हैं, सब काम दूसरों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब ग्रामर से रिलेटेड सवाल है आपके पास, व्याकरण पर आधारित है। उठना और बैठना को योजक की सहायता से लिखिए। योजक आपको मैंने बताया अगर आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो तो। बाकी आपको हमारे चैनल पे योजक शब्द की वीडियो मिल जाएंगी, आप जाकर के ज़रूर देखें। उठना और बैठना को योजक शब्द से कैसे लिखेंगे? तो उठना के बीच में आप और की जगह डैश लगा दो, आपका योजक शब्द हो गया। संध्या का एक समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। संध्या कहते हैं किसी लड़की का नाम नहीं है, संध्या कहते हैं शाम को, तो आप शाम लिख दो, ठीक है। संध्या यानी कि शाम, ठीक है। इस तरह से आप और भी बहुत सारे इसमें समानार्थी लिख सकते हैं संध्या का। अगला है मास में होने वाला, एक बार होने वाला। भाई मास मतलब महीना, महीने में एक बार होने वाला क्या क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे मासिक, ठीक है। चलिए अगला मिलान कीजिए। तो भाई आपने मिलाना है, यहाँ पे कुछ इधर दे रखे हैं और कुछ इधर दे रखे हैं, तो आपको ये मिलाना है। कैसे मिलाएंगे आप बताता हूँ। देखिए विशेषण कौन है इनमें से? विशेषण आपका कायर, ठीक है। कायर है, वह कायर है, तो कायर क्या है? विशेषण है। अब संज्ञा क्या है इसमें? संज्ञा है आपकी वीरता। वीरता क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? हमारा। तो इस तरह से मिला दिया, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला है मैंने डैश मानचित्र खरीदे। रिक्त स्थान में संख्यावाचक विशेषण आपको भरना है। संख्यावाचक, जहाँ पे कहीं काउंटिंग हो, तो मैंने मानचित्र खरीदे, आप लिख सकते हैं मैंने 2 मानचित्र खरीदे, मैंने 3 खरीदे, मैंने 5 खरीदे, मैंने 10 खरीदे, मैंने 50 खरीदे। सारा आप संख्या लिख देंगे
तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला है डैश न समाना। उचित शब्द लिख करके मुहावरा पूरा करोगे तो क्या लिखेंगे आप? फूला न समाना, है ना। तो यहाँ पे फूले न समाना, बहुत ज़्यादा खुश होने को कहते हैं फूले न समाना, तो आपने फूले लिख दिया। अगला है पानी फर्श पर, उचित क्रिया शब्द लिख करके वाक्य पूरा करो। क्रिया, क्रिया मतलब किसी काम का करना या होना। तो पानी फर्श पर गिर गया, बिखर गया, फैल गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। आसमान का समानार्थी शब्द है अंबर। सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखेंगे सही। ठीक है, इस लाइन को पूरा लिखेंगे, उसके बाद सही पे टिक कर देंगे, आपको जो है पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अगला आपके पास जो है आपकी जो पुस्तक है मल्हार, उस पुस्तक से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपने गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, गद्यांश को पढ़ो। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम वह मुझसे करा ले, जो काम हो मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध है। भाई क्यों किसी के दूसरे के साइन करने, साइन दूसरे के नहीं करते हैं, यह धर्म के विरुद्ध है। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं करूँगा। तो वो साइन करने, दूसरे के साइन करने को पाप मानते थे। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए ही नहीं। वकील साहब ने बहुत ललचाया, पर मैं नहीं माना। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अपना नाम अपने स्कूल के नाम के साथ। आप हमारी वीडियो को किस किस स्कूल से देख रहे हो, तो कौन से पार्ट से लिया गया, पार्ट का नाम ज़रूर आप कमेंट में लिखेंगे। सवाल है कि मुकदमे का संबंध होता है, मुकदमे कहाँ चलते हैं? अस्पताल में, विद्यालय में। तो आपको एक पे टिक करना है। तो जो मुकदमे चलते हैं वो चलते हैं कोर्ट कचहरी में। ठीक है, कोर्ट में चलते हैं। वकील साहब को लेखक से हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता किसकी उपस्थिति में पड़ी? अनुपस्थिति में। भाई माताजी की पड़ी, पिताजी की, दादाजी की या दादी जी की? तो पिताजी की अनुपस्थिति थी ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका पिताजी की, पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है किसी और के हस्ताक्षर स्वयं करना लेखक के लिए डैश के समान था। किसके समान? पाप, पुण्य, भलाई, प्रशंसा। तो भाई लेखक ने कहा कि किसी के साइन करना क्या है मेरे लिए? पाप है। अगला है लेखक ने जीवन भर किस तरह का आचरण किया? किस तरह का आचरण किया? तो उन्होंने हमेशा सत्य बोला। तो इसका आंसर आ जाएगा सत्य बोलने का उन्होंने आचरण किया। अब यहाँ पे कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है जिनको आपको लिखना है 2-3 लाइन में। पहला प्रश्न है कि खड़क सिंह की कही किस बात ने बाबा भारती को भयभीत कर दिया था? तो भाई खड़क सिंह वाली कहानी देखिए, आपने सुनी है, पढ़ी है। उसमें बाबा भारती के साथ खड़क सिंह का जो इंटरेक्शन होता है, जो आपस में मिलते हैं, तो खड़क सिंह कुछ बात कहते हैं, बाबा भारती भयभीत हो जाते हैं। तो आपको उसी बात को पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है 1.5-2 लाइन में कि ऐसा क्या कहा खड़क सिंह ने कि बाबा भारती डर गए, भयभीत हो गए। दूसरा है कि 2 प्रश्न, ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको लिखा है कोई 2 प्रश्न करने, लेकिन प्रश्न कितने देर के? 3। तो 3 में से जो भी आपको आसान लगे वो 2 करने, तीनों नहीं करने। राम प्रसाद बिस्मिल की कहाँ जाने की इच्छा थी? उनके जाने के पक्ष में कौन था? भाई आपने राम प्रसाद बिस्मिल वाली कहानी सुनी है ना, मेरी माँ। तो जो माँ है, राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ जाना चाह रहे थे? तो भाई देश की सेवा करना चाह रहे थे, ठीक है। और उनके वहाँ जाने के पक्ष में कौन था? सारे घर वाले तो वो मना करते थे उनको कि नहीं जाना, नहीं करना, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जाना चाहते थे। उनकी माँ उनके सपोर्ट में थी, ठीक है, पूरा लिखेंगे। ध्यानचंद किन्हें अपनी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मानते हैं? तो जो मेजर ध्यानचंद हैं, हॉकी के प्लेयर हैं,
वो अपनी सफलता, जब वो सफल हो गए तो वो अपनी सफलता का बड़ा मंत्र क्या मानते थे, उन्होंने क्या कहा कि मेरी सफलता का मंत्र क्या है। अब आप इसका आंसर कमेंट में लिखोगे, मैं भी देखूं कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। तो कमेंट जरूर करते रहा करें, फ्री का होता है आपके लिए, लेकिन आपकी एक्टिविटी पता चलती है। अगला है कि किस खेल की भावना से, यहाँ भी आपको 3 सवाल दे रखे हैं, 2 सवाल करने हैं। किस खेल भावना के कारण ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीता। भाई कौन से खेल में, अभी मैंने आपको बताया हॉकी प्लेयर थे वो, ठीक है। तो आप लिखेंगे हॉकी खेल के कारण वो उन्होंने सबका दिल जीता। और किस खेल भावना से, कुछ ऐसी खेल की भावना थी, खेल की भावना कहते थे कि कुछ कहते थे कि खेल किस तरह से खेलना चाहिए, ठीक है। और पूरा एक्सप्लेन करेंगे आप। 2 प्रश्न है 3-3 नंबर के, ध्यान रखें, लंबे आंसर लिखने, लॉन्ग टाइप की, कम से कम 3-4 लाइन की। बाबा भारती के सुल्तान की तरह यदि कोई आपकी प्रिय वस्तु छीन कर ले जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे। मज़ेदार सवाल है। बाबा भारती का कोई सामान सुल्तान ले गया, बाबा भारती को गुस्सा आया, अब आप, बाबा भारती ने जो किया वो उन्होंने किया, अब आपकी कोई प्रिय वस्तु छीन के ले जाए, आप क्या करोगे। भरना है 3-4 लाइन में, क्या क्या लिखेंगे तो कमेंट में भी मुझे बता दें कि आप क्या करेंगे, कौन सा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने कैसे सहयोग दिया, 2 पॉइंट बताने। बिस्मिल को साहसी बनाया उनकी माँ ने, तो कैसे सपोर्ट किया माँ ने, पूरा आंसर आप लिखेंगे। बहुत आसान सा आपको ये रहता है। और अगला एक, जैसे आपके मल्हार किताब से एक पैसेज आया, अब एक कविता आई है, इस कविता को पढ़ना है और कुछ आंसर देने। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। तो ये ये आपके पास कोई कविता है उससे रिलेटेड है, उसमें ये मतलब कविता है। तो आपने देखने में धरती के बारे में कहा है, वर्षा ऋतु के बाद। अच्छा, पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या वर्णन है, शरद ऋतु का, शीत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का या वर्षा ऋतु का। तो पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु। इसका करेक्ट आंसर है बारिश की बात की गई है। अंकुर फूट पड़ा धरती से, पंक्ति में किसके अंकुरण की बात की गई है। तो कौन से अंकुरण की बात हो रही है यहाँ पे, पौधों की, ठीक है, पौधों का अंकुरण। भाई बारिश होगी तो पौधे निकल आएंगे बाहर। वर्षा की पहली बूंद धरती के सूखे अधरों को क्या कर देती है, शीतल कर देती है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। वसुंधरा शब्द का क्या अर्थ है, तो भाई ये तो मैं नहीं बताऊंगा। वसुंधरा मतलब क्या है, खेत को कहते हैं, जंगल को कहते हैं, आकाश को कहते हैं कि धरती को कहते हैं वसुंधरा। कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। पूरा लिखें कि वसुंधरा का अर्थ है, जो भी कुछ है वो लिखेंगे। अगला है यहाँ पे कुछ जो कविता है आपके पास, कविता से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ सवाल है कि बूढ़ी धरती के सस्य श्यामला बनने का क्या अर्थ है। वह धरती बूढ़ी हो गई, सस्य श्यामला मतलब हरी भरी, हरियाली, खुशहाली। कैसे बनेगी धरती सस्य श्यामला, खुशहाली, हरी भरी हो, आनंददायक हो, तो बनने का क्या अर्थ है पूरा लिखेंगे कि धरती कैसे सस्य श्यामला बनेगी, क्या करना पड़ेगा, क्या होगा सस्य श्यामला बनने से धरती के। मातृभूमि कविता में कोयल किसे पुकार रही होगी और क्यों। तो मातृभूमि में कोयल की बात की गई है, कोयल पुकारती है, पर किसे पुकारती है और क्यों पुकार रही है पूरा लिखेंगे। क्या मैसेज देना चाहती है कोयल। रहीम बड़े लोगों को देख कर के क्या ना करने की सलाह देते हैं। भाई रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों को देख कर के क्या नहीं करना है, ठीक है। अब आप देखोगे देखा देखी नहीं करनी या कुछ और, ठीक है। आप इसका आंसर लिखेंगे।
अगला आपके पास 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न करने हैं और 3 में से और 6 नंबर मिलेंगे, यानी कि एक प्रश्न 3 नंबर का। रहीम ने पेड़ और सरोवर की तुलना सज्जन व्यक्ति से क्यों की? भाई पेड़ और सरोवर जो तालाब है वो सज्जन की तरह क्यों है? क्योंकि ये अच्छे काम करते हैं। भाई पेड़ अपने फल खुद नहीं खाती है, सज्जन की तरह दूसरों को दे देती है, हवा दूसरों को दे देती है, छाया दूसरों को देती है। तो सरोवर भी ऐसा ही करती है, वो अपना पानी खुद नहीं पीती। तो पूरा आप लिखेंगे। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? 2 पंक्तियाँ लिखेंगे। जब बारिश होती है और पहली पहली बूंद जब धरती पे पड़ती है तो धरती कैसे खुश होती है, कितना खुश होती है, आप इसका पूरा आंसर लिखेंगे। मातृभूमि कविता में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया? प्रकृति किस प्रकार है मातृभूमि में, कितना सुंदर हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो प्रकृति का जो वर्णन किया है आप 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, कोई से भी 2। अब रचनात्मक लेखन है, पहले आपको एक पत्र लिखना है। पत्र तो आपको पता 6 नंबर में आएगा। अब 2 पत्र हैं, दोनों में से एक को करना, ध्यान रखना दोनों मत कर देना, दोनों में से एक पत्र आपको करना है। आपको सामान देखो, पहला पत्र ये है, आपको सामान खरीदने के लिए साइकिल से बाजार गए थे। आपको सामान खरीदने साइकिल से बाजार गए थे। सामान खरीदते समय आपकी साइकिल चोरी हो गई, भैया आपने रखा, साइकिल गायब। शिकायत करते हुए अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष, जो आपके थाने में जो है सचिव वगैरह होंगे, उनको आपको पत्र लिखना, सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय अपने इलाके का। तो आपके इलाके में थाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन। कमेंट करके अपने घर वालों से ज़रूर पूछें कि आपके इलाके में पुलिस स्टेशन कहाँ है, कमेंट में बता दीजिए। अगला है कि दादाजी को आने वाली सर्दियों में दिल्ली आने का निमंत्रण देते हुए, भाई अपने दादाजी को दादाजी हर बार आपको गांव बुलाते हैं, इस बार आपको दादाजी को अपने दिल्ली बुलाना है, अपने घर बुलाना है, उन्हें घुमाना फिराना है। तो दादाजी को इनविटेशन कार्ड है ना, निमंत्रण कार्ड भेजोगे तो पूरा प्रिय दादाजी, आदरणीय दादाजी, सम्मानित दादाजी, जो भी लिखेंगे हालचाल पूछेंगे, बताएंगे और अपना पत्र लिखेंगे। अगला एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। तो अगर मेरी क्लास है तो मैंने आपको अच्छी प्रैक्टिस करवाई अनुच्छेद लिखने की। टॉपिक दिया है उस पर भर देना है, पूरा पेज भरना है। तो क्या लिखेंगे? जो एग्ज़ाम की सीट है उसका आधा पेज आपको भरना है, लाइन छोड़ के नहीं लिखनी है, सुंदर राइटिंग बना के लिखनी है। 6 में से 6 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 टॉपिक दे रखे हैं आपको, 3 में से कोई एक करना। पहला टॉपिक है स्कूल पिकनिक का अनुभव। आपका स्कूल पिकनिक गया होगा, आप भी गए होंगे, कैसा लगा? घूमे फिरे, खाया पिया, एंजॉय किया, मस्ती करी, गाड़ी में गए, पैदल गए, ठीक है, जो भी कुछ है साथ में खाया, टीचर्स भी साथ में थे, मस्ती कर रहे थे। तो स्कूल पिकनिक का एक्सपीरियंस आपको लिखना है। या आप किसी समय किसी के नहीं रुकता, या तो ये वाला लिखो, वैसे समय आगे भागता है। अगर आपने आज काम छोड़ दिया, कल भी नहीं करा, तो फिर वो समय आगे चला गया, दिन लौट के नहीं आता, ठीक है। तो समय की बड़ी वैल्यू होती है, हर काम टाइम से करते रहो। टाइम से वीडियो देख लिया तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपको पैटर्न पता लग जाएगा। आपको और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। मैं उसकी वीडियो आपको बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी मांग सकते हैं, नंबर ऐड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या तो आप विद्यालय के पुस्तकालय, भाई लाइब्रेरी के ऊपर लिख दो। लाइब्रेरी में क्या होती है? किताबें होती हैं। लाइब्रेरी के सर या मैडम होते हैं जो आपको कहानियाँ पढ़ाते हैं, देश विदेश की सैर कराते हैं। एक जगह बैठ कर के आप अपनी मनपसंद कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप तीनों में से एक टॉपिक को अच्छे विस्तार से लिखेंगे। तो ये था आपके पास हिंदी का पेपर। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ और डाउट, कन्फ्यूजन, सवाल है तो कमेंट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नीचे लाल बटन दबाकर घंटा भी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से होती रहेगी। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।